एवरीवन, वेलकम टू द जड़ी बूटी सीरीज। आज इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और आगे बढ़ाने वाले हैं। बच्चों, पिछले दो एपिसोड्स में आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग नोट्स हमने बनाए, समझ समझ के बनाए और एक बहुत अच्छा कंपेंडियम, एक बहुत अच्छा माइंड मैपिंग हमारा बन रहा है। तो यही काम हम जड़ी बूटी सीरीज में करने वाले हैं। हर चैप्टर के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स रिवाइज करते हुए मजे के साथ बनाने वाले हैं। तो बस स्टे कनेक्टेड, लाइक करिए, दैट विल मेक मी सुपर हैप्पी। और बस आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और अलग अलग फॉर्मूले। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये हमने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिग्री रेडियन सिस्टम के बारे में बात की, चर्चा की। रेशियो आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, यूनिट सर्कल क्या होता है या एएसटीसी रूल क्या है। ठीक है, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया। स्टैंडर्ड एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ये भी हमने जाना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जिसकी वैल्यू हमें टफ लगती थी निकालनी, वो भी हमने देखा। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो भी हमने समझा। राइट, पूरा टेबल बनाया, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज भी, तो बहुत सारे बच्चों को ये बहुत टफ जाता था, बट आई एम वेरी श्योर ये करने के बाद इट वुड बी वेरी इजी टू यू ऑल। फिर उसके बाद ग्राफ्स देखे। ग्राफ्स थोड़े से याद कर लो कैसे होते हैं, साइन कॉस टैन, है ना। फिर उसके बाद में सेक कोसेक कॉट, इन सब के ग्राफ्स हमने देखे और हमने ये टेबल बनाया था डोमेन रेंज एंड पीरियड का। राइट, ये टेबल बनाया था बच्चों। तो बहुत अच्छे ना, ये सारा यहाँ तक क्लियर किया है हमने। वेरी गुड, वेरी नाइस। आज इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अलाइड एंगल्स। सो अलाइड एंगल्स के बारे में हमें जानना है, पता करना है। तो सबसे पहली बात, अलाइड का मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय अलाइड? तो अलाइड मतलब हेल्प लेना किसी की। फ्रेंड, अलाइज का मतलब होता है या हेल्प लेना किसी से। तो हम यहाँ पे जो क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल मतलब कौन से? ये जीरो एक क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। ये 90 या जिसको हम पाई बाय 2 कहते हैं, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल। 180 या पाई जिसे कहते हैं, ये 3 पाई बाय 2 या 270। अगर आप यही सारे एंगल्स को डिग्रीज में लिखेंगे तो आपको ये 90 लिखते हो आप 90 डिग्रीज, इसे आप 180 डिग्रीज लिखोगे, इसे आप 270 डिग्रीज लिखोगे और ये आपका 360 डिग्रीज होता है। तो इन एंगल्स की हेल्प से हम और नए दूसरे एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज अलाइड एंगल्स। मतलब कोई भी एंगल, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, ऐसे सारे एंगल्स जो पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, इन सब की हेल्प ले रहा है, इन्हें हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अलाइड क्या होता है समझ में आया। अब थोड़ा और देखिए, जब मैं पाई बाय 2 कहता हूं तो मैं यहाँ वाई एक्सिस पे पहुंच गया हूं। पाई बाय 2 का मतलब जीरो, हमेशा हमारा स्टैंडर्ड एंगल जो है यही से शुरू होगा बेटा। तो यहां से हम यहां तक पहुंच जाते हैं पाई बाय 2 पे। तो व्हेनेवर आई से पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम अज्यूम करेंगे छोटा कोई वैल्यू। ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 मतलब यहां तक पहुंच गए थे। माइनस कहते से ही क्लॉकवाइज मतलब रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो हमें ध्यान रखना है पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपको समझना है। पाई बाय 2 ये बाउंड्री है बेटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा पीछे आएगा। वैसे ही पाई बाय 2 प्लस थीटा आगे जाएगा। ठीक है, आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। राइट, सिमिलरली पाई प्लस थीटा आगे। पाई मतलब ये लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पे है। राइट, ये है पाई। ठीक है बच्चा, तो पाई अगर ये लाइन है तो पाई प्लस थीटा आगे थर्ड क्वाड्रेंट में और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? अब पाई जो लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे है, तो माइनस करने पे पाई इतना एंगल है, माइनस करने पे वो पीछे आ गया, मतलब वो कहाँ रह गया सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में रह गया। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, वैसे ही पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे ही अगर आप 3 पाई बाय 2 के बारे में बात करें तो प्लस थीटा मतलब आगे जाएगा बच्चों। 3 पाई बाय 2 तो आप यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से घूम के यहाँ तक, दिस इज 3 पाई बाय 2। सो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आगे एंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा पीछे हो जाएगा। राइट, वैसे ही अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 2 पाई से आगे निकले अगर आप, 2 पाई ये है हमारा क्वाड्रेंटल एंगल,
तो उससे आगे मतलब 2 पाई प्लस थीटा, दिस विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड 2 पाई माइनस थीटा, दिस विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो सब बच्चे अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है अलग अलग क्वाड्रेंट में। सर आप बोलोगे थीटा सर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वी आर अज्यूमिंग थीटा 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20, छोटा सा एक्यूट है, राइट। वी आर अज्यूमिंग हियर ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम बढ़िया रहे, राइट। ये सभी के लिए ट्रू रहेगा, थीटा कोई वैल्यू रहेगा चलेगा, राइट। इट इज ट्रू, जो रूल बताऊंगा मैं वर्किंग रूल, वो सभी एंगल्स के लिए सही रहेगा बच्चों, लेकिन समझने के लिए हम थीटा को स्मॉल एंगल रख रहे हैं। तो सबको क्लियर, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। फिर पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा कैसे क्वाड्रेंट से बदल रहा है, पाई मतलब ये एंगल, 3 पाई बाय 2 ये एंगल है, राइट, जो वाई एक्सिस पे आ रहा है, प्लस थीटा मतलब आगे का क्वाड्रेंट, माइनस थीटा मतलब पीछे का क्वाड्रेंट, 2 पाई ये पूरा एंगल है, प्लस थीटा मतलब आगे का फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 2 पाई माइनस थीटा मतलब पीछे का एंगल। सो ये हमारा, ठीक है, बेसिक हो गया। अब whenever we are going to find allied angles, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, we will be checking two steps. तो our working rule will be of two steps, है ना, वर्किंग रूल। आप भी ऐसा ही लिखिए जैसा मैं लिख रहा हूं। तो ये 2 स्टेप का होगा। स्टेप नंबर 1, we will be checking axis, check axis। तो जब भी मुझे जैसे पाई बाय 2 प्लस थीटा बोला जाए, तो ये कौन से एक्सिस की हेल्प ले रहा है, पाई बाय 2 सर, पाई बाय 2 मतलब वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस की हेल्प ले रहा है। अगर मुझे पाई माइनस थीटा बोला जा रहा है, तो पाई का मतलब यहां तक पहुंच गए थे, और माइनस, तो किसकी हेल्प ली इसने, पाई की हेल्प ली। पाई कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस, राइट, ऐसी बात है। या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन सा 3 पाई बाय 2 कहाँ है सर, यहाँ पे है, तो इसने हेल्प किसकी ली, वाई एक्सिस। 2 पाई बोलते से किसकी हेल्प ली, एक्स एक्सिस। तो कौन से एक्सिस की हेल्प ले रहा है ये आपको नोट करना पड़ेगा। सो इफ इट टेक्स एक्स एक्सिस का हेल्प, है ना, तो फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड या रिमेन्स सेम। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि साइन का आंसर साइन में ही रहेगा, कॉस का आंसर कॉस में ही रहेगा, सेम रहेगा फंक्शन, टैन का आंसर टैन में ही रहेगा। और अगर वाई एक्सिस की हेल्प लेते हैं तो फंक्शन चेंजेस, है ना। तो ये जो भी है फंक्शन, वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। वो चेंज कैसा होगा, राइट, तो वो चेंज होगा इस तरह, साइन विल कन्वर्ट टू कॉस एंड कॉस विल कन्वर्ट टू साइन, राइट। जब भी वाई एक्सिस की हेल्प, हम एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, जब भी वाई एक्सिस की हेल्प ले रहे हैं हम, तो साइन बन जाएगा कॉस में, कॉस बन जाएगा साइन में। वैसे ही टैन और कॉट इंटरचेंज हो जाएंगे, और वैसे ही सेक और कोसेक इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हमेशा स्टेप 1 होगा। थोड़ा और क्लियर करते हैं सर, यस है ना, करेंगे, बट स्टेप 1, दिस इज और स्टेप 1। एंड नेक्स्ट आप लिखेंगे स्टेप 2, चेक क्वाड्रेंट। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, चेक क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में एंटर किया है, और क्वाड्रेंट चेक करके आपको बस ये बताना है कि एएसटीसी रूल लगाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है। पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टैन, सबके आंसर क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन या कोसेक का पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन और कॉट का पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो हमें पता है कॉस और सेक, है ना, वो पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे 2 स्टेप्स हमें लगाने। तो स्टेप नंबर 1, हम कौन से एक्सिस की हेल्प ले रहे हैं, हम हेल्प ले रहे हैं ना, अलाइड एंगल है, ठीक है, कौन से एक्सिस की हेल्प ले रहे हैं, और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस भी क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे अकॉर्डिंगली हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 2 स्टेप्स सर थोड़ा सा टफ, कोई नहीं, हम पूरा टेबल बनाने वाले हैं। हाँ, ये ऐसा पूरा टेबल हम बनाने वाले हैं, पूरा टेबल फिल करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करेंगे, ठीक है, समझ समझ के करेंगे। हाँ, कोई टेंशन नहीं लेना है हमको, ठीक है बच्चा। तो ये फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप हम बस ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए लेट्स सी सम एग्जांपल सर, या है ना, एग्जांपल लेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। एग्जांपल लेता हूं मैं, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3-4 एग्जांपल करके देखेंगे, ये फर्स्ट एग्जांपल रहेगा मेरा। फिर सेकेंड एग्जांपल, लेट्स से कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल हम लेंगे, लेट अस अज्यूम tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे 3 एग्जांपल्स में ले रहा हूं, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होने वाला है।
हम जब भी ये अलाइड एंगल्स हुए, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस प्लस थीटा, ये सब क्या है? अलाइड एंगल्स। दो स्टेप्स लगानी है, वो स्टेप्स क्या है? नंबर 1 एक्सिस चेक करिए सर, और नंबर 2 क्वाड्रेंट चेक करिए। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो, ये पाई बाय 2 प्लस थीटा है, एक्सिस चेक करना है आपको। हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। पाई बाय 2 मतलब वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। फंक्शन चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो इसका आंसर कॉस में आएगा। इसका आंसर जो है वो कॉस थीटा रहेगा। राइट, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा रहेगा। यहाँ खत्म नहीं हुई बात, सेकेंड स्टेप भी करना है। चेक क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब पाई बाय 2 से आगे चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर क्या होता है? हम किसके लिए चेक कर रहे थे बेटा? क्वेश्चन हमारा साइन का था। साइन का आंसर इन सेकेंड क्वाड्रेंट ए एस। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मतलब द आंसर ऑफ दिस इज पॉजिटिव। तो thus we get our first thing, sin of pi by 2 plus theta is cos theta। अब देखो है ना, आराम आराम से देखो क्या किया है हमने। हम सबसे पहले एक्सिस पाई बाय 2 बोला, वाई एक्सिस पे आए, प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, फंक्शन चेंज हो गया वाई एक्सिस के कारण, और साइन का आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ओके। चलो लेट्स सी नेक्स्ट, cos ऑफ पाई प्लस थीटा। पाई का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में फंक्शन रिमेन सेम, तो cos का आंसर cos में ही आएगा। राइट, अब सेकंड स्टेप है क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा, प्लस मतलब आगे चले गए, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। एड शुगर 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, cos निगेटिव होगा। तो इस cos का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, tan 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस जो भी है, तो 3 पाई बाय 2 y एक्सिस, फंक्शन चेंज होगा, तो tan किस में चेंज होता है? कॉट में। और माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan का आंसर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। देयरफॉर tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज प्लस कॉट थीटा। राइट, समझ रहे हो तीनों एग्जांपल्स, है ना? समझ लीजिए। आपको और डिटेल में करना हो तो बच्चों इसके मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अलाइड एंगल्स का ही लिंक आपसे मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करिए, देखिए उसको, है ना? और बेटर लगेगा आपको। ठीक है, यहाँ बस हम टेबल बनाते हैं इन सारी बातों के साथ। ओके, आप चाहो तो आप खुद फिल कर लो, यहाँ पॉज करो, फिल करो, और फिर बाद में चेक कर लेना कि आपका और मेरा टेबल सही है, सेम है या नहीं। ठीक है, यू कैन डू दैट बच्चा लोग। ठीक, तो इसको रीड कैसे करना है? साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कौन सा एक्सिस है बेटा? वाई एक्सिस। पाई बाय 2 बोला है ना आपने, राइट? पाई बाय 2 मतलब वाई एक्सिस, है ना? आपको पता है, यहाँ अगर ड्रॉ करते हो आप तो पाई बाय 2 और माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इन सबके आंसर्स पॉजिटिव होंगे, और चेंज होगा फंक्शन। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा ऐसे रीड करना है, इज साइन थीटा, चेंज करना है फंक्शन। tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे हमारे आंसर्स आने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। या नाउ पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा है ना, तो हम अगर देखें पाई बाय 2 मतलब वाई एक्सिस, तो सर वाई एक्सिस की बात होने वाली है। प्लस मतलब आगे बढ़ गए हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा यहाँ? सेकंड। समझाने के लिए मैं हमेशा लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब y एक्सिस फंक्शन चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन का आंसर पॉजिटिव होगा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा चेंज हो गया कॉस और पॉजिटिव। कॉस और tan के आंसर्स निगेटिव होंगे, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये भी चेंज हो रहा है। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा है ना, ये ऐसे पढ़ोगे आप, दिस इज माइनस साइन थीटा। tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा चेंज करना है कॉट में, और माइनस कॉट थीटा हो गया। समझ रहा है बच्चा लोग, है ना? ठीक है, ओके, हम अल्टरनेट अल्टरनेट कर लेते हैं। अब पाई प्लस थीटा देखते हैं। पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट। चलो, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है बच्चों? साइन कॉस टैन। कौन पॉजिटिव? ऐड शुगर 2, तो टैन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके सर, तो साइन का आंसर, कॉस का आंसर निगेटिव, ओके, सिर्फ टैन का पॉजिटिव। अच्छा, एक्स एक्सिस से फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का आंसर साइन, मतलब ये साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा इज टैन थीटा। समझिए आपको बात? ओके, अब ये वाला देखते हैं ना, अल्टरनेट देख रहा हूं मैं, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा।
सो 3π/2 मतलब यहां तक पहुंच गया है ना, y एक्सिस प्लस थीटा, तो आगे चले गए आप, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ में ऐड शुगर टू कॉफी, सिर्फ कॉस पॉजिटिव, तो साइन और टैन का आंसर निगेटिव होगा। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा इज, सर y एक्सिस है, फंक्शन चेंज होगा क्या, यस, ये कॉस आ जाएगा। कॉस भी चेंज होगा क्या, यस, साइन आ जाएगा, टैन भी चेंज होगा, यस, कॉट आ जाएगा। ओके, 2π प्लस थीटा देखते हैं। 2π मतलब पूरा एक सर्कल, और आगे आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, एक्स एक्सिस से टकराए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए हो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस फंक्शन चेंज नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन ऑफ 2π प्लस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा इज कॉस थीटा, एंड tan ऑफ 2π प्लस थीटा इज tan थीटा। गॉट इट बच्चों। अब जो बीच बीच के बचे हैं सर उसको कर लेते हैं। पाई माइनस थीटा, पाई मतलब अगेन आप खुद से कर रहे हो या अभी करो खुद से एटलीस्ट, है ना, अभी पॉज करके फिर चेक कर ले रहे हो ना आपके और मेरे आंसर्स, ठीक है। tan ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ, ये सब देख रहे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, कॉस टैन निगेटिव। फंक्शन चेंज हुआ क्या, एक्स एक्सिस से टकरा रहे हैं, एक्स एक्सिस फंक्शन चेंज नहीं होगा, राइट, तो दिस इज साइन थीटा। cos of pi minus theta is minus cos theta, tan of pi minus theta is minus tan theta। ओके बच्चों, फिर 3π/2 का देखेंगे, है ना, एक्स एक्सिस और सेकंड क्वाड्रेंट था यहाँ पे, 3π/2 y एक्सिस सर, माइनस थीटा पीछे आ गए, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सर, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan पॉजिटिव, तो साइन कॉस के आंसर निगेटिव होंगे, फंक्शन चेंज होगा, राइट, क्योंकि 3π/2 y एक्सिस है, चेंज करेंगे, साइन 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, cos 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एंड tan का cot हो जाएगा। 2π मतलब पूरा सर्कल, माइनस मतलब आप पीछे आ गए, ठीक है, तो x एक्सिस से टकराया था और फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हो, तो क्या होगा, x एक्सिस फंक्शन रिमेन सेम, फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos पॉजिटिव, तो साइन और tan निगेटिव, फंक्शन रिमेन सेम, तो ये माइनस साइन हो गया, ये cos हो गया, और ये माइनस tan हो गया। सर ये माइनस थीटा का क्या करें, बेटा माइनस थीटा मतलब जीरो से टकराया ना, जीरो भी तो एक अलाइड एंगल है, और माइनस तो आप चले गए पीछे, तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस क्योंकि जीरो एक्स एक्सिस पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट, सिर्फ कॉस पॉजिटिव बाकी सारा निगेटिव, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, राइट। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट नोट रहता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये बहुत बार यूज होता है, तो कॉस थीटा, एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। सिर्फ cos एक भुक्कड़ है जो माइनस को निगेटिव को भी खा लेता है, राइट, बाकी साइन और tan आपके वो निगेटिव वैल्यूज को बाहर दे देगा। तो ऐसा ये टेबल बना अलाइड एंगल्स का, राइट, ऐसा ये टेबल बना अलाइड एंगल्स का। बच्चों कैसा लगा, है ना। अब आपको कोई भी एंगल निकालना रहा तो आप आराम से निकाल सकते हो। सर इसको यूज कहाँ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज साइन ऑफ 210, तो आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे अब कर सकते हैं, 180 प्लस 30 कर सकते हो। 180 प्लस 30 मतलब अलाइड हो गया, तो 180 क्या होता है सर, इतना, एक्स एक्सिस फंक्शन रिमेन सेम, प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस साइन 30, राइट। तो साइन 30 की वैल्यू हमें याद है, 0 से 90 तक की वैल्यू याद रखनी है बस, बाकी सारा काम हो जाएगा। तो ऐसे हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम क्वेश्चंस और बहुत सारे वैल्यूज अब आराम से निकाल सकते हैं, तो बड़ी बड़ी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आराम से निकल जाएगी विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल्स, राइट। चलो बहुत बहुत अच्छे, है ना, बहुत क्लियरली समझ में आ गया। अगर क्लियरली समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये जड़ी बूटी सीरीज हर चैप्टर को लाने वाली है आपके पास, ऐसे अच्छे अच्छे नोट्स बनाने वाले हैं हम लोग मिलके, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद एक चीज जो हमने नहीं की अभी हम करेंगे, वो है आइडेंटिटीज। हमने रेशियोज के बारे में बात कर ली, आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमें सबको 10th में 3 आइडेंटिटीज पता है ना, पढ़ी हुई हमने। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट, ये पहली आइडेंटिटी है, ठीक है। और फिर सेकंड और थर्ड, है ना, देखेंगे एक करके, बट इसको यूज कैसे करना है हमारे प्रॉब्लम्स में, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटीज हम सबको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे कैसे, राइट, लेट्स सी वन बाय वन।
ओके, तो पहली आइडेंटिटी, इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कभी अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा पूछा हो तो आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हो। सर ये बड़ा आसान है ना? यस, ये दो रिलेशन हम बहुत बार यूज भी करते हैं और बहुत सिंपल रिलेशन है। अब ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो थर्ड और फोर्थ। थर्ड रिलेशन, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ये कैसे आता है ना, वो देखेंगे अभी हम। फटाफट प्रूफ कर लेते हैं इसका, राइट? अच्छा लगेगा आपको प्रूफ देख के, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का रिलेशन है। राइट, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर कैसे प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ कैसे किया जाता है। तो हमारे पास जो रिलेशन है वही से शुरू करो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? इसी को यूज करेंगे हम। अब नाउ स्क्वायर बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड को तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। आपको इसको देखना है ए प्लस बी के स्क्वायर की तरह, है ना। आपको सबको पता है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो ये क्या बन जाएगा, तो ए की जगह साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए की जगह क्या है बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर, बी की जगह है कॉस स्क्वायर, और ये बन गया कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर। और राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो नाउ इफ आई टेक दिस टर्म ऑन द अदर हैंड तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया साइन पावर 4 थीटा, राइट? ये तो उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस ये बच जाएगा कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। वी गेट द रिलेशन रिक्वायर्ड। जो रिलेशन हमें काम का है, जो रिलेशन मुझे चाहिए था, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये सारा पीडीएफ मिलेगा क्या? यस, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द ड्राइव, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा जहां पे आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे, तभी आपको इन सब चीजों का फायदा होगा, राइट? ऐसे तो नोट्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं बनाते, राइट, नोट्स का यूज नहीं होगा, राइट? कैसे अप्लाई करना है मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? ये दोनों फॉर्मूले देखोगे ना बहुत सिमिलर है, राइट? और ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि सर 8 के लिए भी कोई आगे बढ़ता है क्या, सर साइन पावर 8 प्लस कॉस पावर 8 भी 1 माइनस 4 होगा क्या? नहीं, राइट? ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों के लिए ही ये ट्रू है, ठीक है बच्चों। तो ये साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एकदम सेम है ना, पावर 4 के लिए 1 माइनस 2 था, और पावर 6 के लिए क्या आ गया, 1 माइनस 3 आ गया। अगेन अगर आपको इसको भी प्रूव करना हो, बहुत आराम से आप प्रूव कर सकते हैं। वही फॉर्मूले से स्टार्ट करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बार 6 लाने के लिए यू शुड क्यूब बोथ साइड्स, राइट? और आपका बहुत आराम से रिजल्ट आ जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब या पूरा क्यूब करना है ना, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब इज इक्वल टू 1। बच्चों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी का क्यूब फॉर्मूला, राइट? a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब, है ना। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, सबको पता है। a की जगह साइन स्क्वायर है तो a क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्यूब इक्वल टू 1, है ना। आराम आराम से देखिए, हमने जस्ट फॉर्मूला लगाया है ना। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और यहाँ पे हमने बस ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ साइन स्क्वायर का क्यूब मतलब ये हो गया साइन पावर 6 थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज 1, और ये कॉस पावर 6 थीटा हो गया। इस टर्म को उधर लेके जाएंगे बेटा तो माइनस हो जाएगा, एंड वी गेट द रिजल्ट रिक्वायर्ड। साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वी गेट द रिजल्ट रिक्वायर्ड।
तो यार ये रिजल्ट्स है जो हमारे IIT जेई जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत काम आते हैं, राइट। कुछ सर हम सीईटी कर रहे हैं हमें काम आएंगे क्या? यस, है ना, सभी को ये काम आएंगे। बस ये है कि अगर आपको ये पता है तो एग्जाम में काम नहीं करना पड़ेगा, पहले से हमारे पास अगर है तो। ओके, तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, राइट। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमें पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं? तो इसको यूज करते हैं, अगर sec स्क्वायर और tan स्क्वायर एक साइड लिया जाए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। अगर इसी में मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लूँ तो वो क्या हो जाता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो वही अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। आप सब लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो a प्लस बी ए माइनस बी। सो इसी से मेरा थर्ड फॉर्मूला भी निकल जाता है, वो ये है कि सेक प्लस टैन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक माइनस टैन। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। आपने इसको उधर साइड ले लिया, राइट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बस ये बहुत काम की चीज है हमारे, बहुत काम की चीज। मतलब ये कि इफ सेक प्लस टैन इज इक्वल टू के, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना बच्चों, तो देन सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा? 1/k हो जाएगा। ये सबसे खास प्रॉपर्टी है। सर ये वाला थोड़ा बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देख रहे हो ना, इनका प्रोडक्ट 1 है, आप सब लोग देख रहे हो, इसका प्रोडक्ट क्या है? 1 है। तो अगर एक क्वांटिटी यहां से k होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1/k, राइट। अगर सेक प्लस टैन k हो गया, आप यहां रख दो ना k, तो सेक माइनस टैन क्या होगा? सॉल्व होके आप इधर उधर करोगे उसको, तो सेक माइनस टैन इज 1/k। ओके, और यहां से सॉल्व करके आपको जो चाहिए, अगर आप इन दोनों रिलेशंस को ऐड करते हो, राइट, तो आप अगर ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और व्हाट डू आई गेट हियर? 2 sec थीटा इज k प्लस 1/k, राइट। वैसे ही अगर इन दोनों रिलेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करते ना, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो आपको tan मिल जाता। मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि आपको चाहिए क्या है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट दे, तो आप देख रहे हो कि सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स आप कर सकते हो, तो इट कम्स आउट टू बी 2 tan थीटा इज k माइनस 1/k, राइट। तो सिंपल बात ये है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेक प्लस टैन दिया हुआ है तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे किया? थोड़ा आराम आराम से देखिए ना, थोड़ा अच्छे से समझिए, ठीक। चलिए इसी को और एक बार रिपीट करते हैं ना। थर्ड, क्योंकि सिमिलर है थर्ड आइडेंटिटी भी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी यूज कैसे करेंगे? सिमिलर है ना, एकदम सिमिलर। आप देखो इसको समझ जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, तो आई कैन से कोसेक प्लस कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक माइनस कॉट, या उल्टा वाइस वर्सा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर ये के है तो ये 1/k हो गया, या ये के है तो ये, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जो भी वैल्यू दी है उसका उल्टा हो जाएगा। तो इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज के, अगर ये दिया है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कोसेक माइनस कॉट क्या हो जाएगा? 1/k हो जाएगा। बड़ी बेटा, है ना, सिंपल, जैसे हमने पहले बार देखा था। अगर कुछ लोगों को ये टफ लग रहा है तो एक और बार देख लीजिए, है ना, बहुत टफ नहीं है। फिर इनको ऐड करोगे, तो इफ यू ऐड देम तो यहाँ क्या बचेगा? 2 कोसेक थीटा इज k प्लस 1/k। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट, सब्ट्रैक्ट देम, तो यहाँ से ये कैंसिल और ये 2 कॉड बन जाएगा। सो 2 कॉड थीटा इज k माइनस 1/k। ऐसे करते हुए हमें ना, अगर साइन चाहिए तो कोसेक का उल्टा, टैन चाहिए तो कॉट का उल्टा, मतलब इस तरह हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो आइडेंटिटीज हमने बेसिक तो पढ़ी थी, बट अब आगे जाके इसका यूज कैसे, है ना, कैसे अलग अलग फॉर्म्स, ये फॉर्मूले इसलिए मैं इतने एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ कि आपके नोट्स अच्छे बने रहे, एग्जाम्स में आपको मेहनत ना करनी पड़े, एग्जाम्स आपकी बड़े आराम से निकल जाए, ठीक है। तो इस एपिसोड में इतना ही करते हैं,
ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी है, राइट, जिसको हम कवर करते रहेंगे, बहुत डिटेल में कवर करेंगे, राइट। अगर आपने ये सारी जड़ी बूटियां अपने पास रखी तो आपके पूरे एग्जामिनेशंस, है ना, आपके सारे अलग अलग, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीईटी, बीटसैट, एनडीए, जेई, ये सारे फॉर्मूले अगर आपके पास है आपके बुक में, आखिरी टाइम पे आपको रिवाइज करने में बड़ी हेल्प होगी और एग्जाम्स बड़े आराम से निकल जाएंगे, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, ऐसे ही मजे के साथ करते रहिए, समझ समझ के अपने फॉर्मूलेज लिखिए, अलग बुक पक्का बनाइए। सो टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।